नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट चित्रा शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का। अहमदाबाद हादसे में 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। विमान हादसे के बाद 265 शव अस्पताल लाए गए हैं। विमान में सवार 242 में से 241 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अहमदाबाद में अस्पताल के हॉस्टल पर यह विमान आपको बता दें कि गिरा था और विमान गिरने से हादसे में 6 डॉक्टर्स की भी मौत हो गई है। हादसे में गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी मौजूद थे, जिनका भी दुखद निधन हो गया है। और पीएम मोदी आज अहमदाबाद जाएंगे। आज हादसे वाली जगह पर प्रधानमंत्री जाएंगे और जायजा लेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल की ये भयावह तस्वीरें क्रैश के बाद सामने आई है। अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ ये इस प्लेन ने किया था और महज 45 सेकंड में प्लेन क्रैश लैंडिंग कर जाता है और सभी यात्री, एक यात्री छोड़ के जो कि इमरजेंसी एग्जिट के बगल वाली सीट पर बैठा था, वो कूदकर अपनी जान बचा लेता है। रमेश जिसका नाम बताया जा रहा है, चमत्कारी ये बताया जा रहा है कि ये जो भी हुआ है। और बाकी सभी यात्रियों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है। घटनास्थल से हमारे संवाददाता प्रणव पटेल जुड़ गए हैं। उनका रुख करेंगे और अस्पताल से जहां पर सभी घायलों को ले जाया गया है, सभी के शवों को ले जाया गया है, वहां से हमारे संवाददाता गीता बेन मेहता जुड़ी हैं। सबसे पहले आपका रुख करते हैं प्रणव, आप मौजूद हैं घटनास्थल पर। हालांकि कल ये पूरी घटना हुई है, आज क्या वहां पर तस्वीरें हैं और अभी प्रधानमंत्री भी 7:30 बजे वहां पर पहुंचने वाले हैं? कह सकता हूँ जिस तरह से जो घटना हुई है, एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें 268 से ज़्यादा लोग उसमें मर चुके हैं, उसकी पुष्टि हो चुकी है। और अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ने उन सब लोगों का जो कह सकते डीएनए टेस्ट की जो प्रोसेस है वो वहाँ पर स्टार्ट की गई है, क्योंकि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह है वो भी कल यहाँ पर आए थे। उन्होंने भी यहाँ पर विजिट ली थी और साथ में ही राज्य के जो मुख्यमंत्री है और साथ में ही जो केंद्र के उड्डयन मंत्री है, ये सब लोग यहाँ पर पहुंचे थे। और साथ में ही इसमें जो घटना हुई उसमें से कई विदेशी नागरिक भी थे, उसमें ज़्यादातर ब्रिटिश नागरिक थे। तो ब्रिटिश एम्बेसी से भी कई जो आला अफसर हैं यहाँ पर रात को यहाँ पर पहुंचे हैं। और आज सुबह 8:30 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर वो विजिट करने वाले। पहले यहाँ पर जो अहमदाबाद का जो मेघानी नगर जो एरिया है जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ था, वहाँ पर वो घटना की यहाँ पर स्थल की मुलाकात लेंगे। उसके बाद वो अहमदाबाद जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ जहाँ जितने घायल लोग रखे गए हैं वहाँ पर जाएंगे, सब लोगों से बातचीत करेंगे। और साथ में ही कह सकते हैं कि इंक्वायरी यहाँ पर इंक्वायरी के लिए आदेश दे दिया गया है कि इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो घटना हुई है प्लेन क्रैश की, उसमें 3 ही मिनट में पूरी ये जो लंदन जाने की फ़्लाइट थी, तो कह सकते हैं कि जो लोग अपने फैमिली के साथ, इसमें कई ऐसे भी फैमिली मेंबर थे कि जो पूरी फैमिली उसमें थी। अहमदाबाद से लेकर गुजरात के 117 से ज़्यादा लोग गुजरात के थे, उससे 30 से 40 जो ब्रिटिश नागरिक भी थे, पोर्टुगीज़ के भी लोग यहाँ पर थे, कैनेडियन एक यहाँ पर व्यक्ति था। वो सब यहाँ पर जो पूरा प्लेन टेक ऑफ हो रहा था उसी चंद मिनटों में ये प्लेन क्रैश होता है। और एक रिहायशी जो इलाका है अहमदाबाद का, मेघानी नगर इसको एरिया बोलते हैं, वहाँ पर वो क्रैश होता है और वहाँ पर ये बड़ी दुर्घटना होती है और अफरा तफरी का माहौल यहाँ पर बन जाता है। लेकिन आज खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सब जो परिवार है, जो बच्चा है, जो स्टूडेंट थे बीजे मेडिकल, यानी कि कह सकते हैं कि जो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल, उनके जो मेडिकल स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट रहने के लिए जो मेस। जी ठीक है, आपका मैं रुख करूंगी। प्रणव, आप नजर बनाए रखिए हर एक अपडेट पर। अस्पताल से हमारे साथ गीता बेन मेहता बनी हुई हैं। गीता, आपका रुख करते हैं। ये तस्वीरें काफी दुखद रही होंगी, कल और आज की भी तस्वीरें जिसकी आप गवाह बनी हैं। अस्पताल में अभी कैसी स्थितियां बनी हुई हैं और जो रमेश जो कि बच पाए हैं उस पूरे घटनास्थल में, क्या कोई जानकारी उनसे प्राप्त हो पाई है कि क्या हुआ था हादसे के वक्त?
जी, हम बिल्कुल ट्रॉमा सेंटर के बाहर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी 8:30 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से सीधे जहां पे प्लेन क्रैश हुआ था वो विजिट की साइट करेंगे। और मेरे पीछे के जो दृश्य देख रहे हैं ट्रॉमा सेंटर के, यहाँ पे पीएम नरेंद्र मोदी विजिट करेंगे और यहाँ पे जो घायल हैं, जो सारवार ले रहे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। हाल एसपीजी ने ट्रॉमा सेंटर का टोटल कंट्रोल लिया हुआ है, तो मीडिया को अंदर एंट्री नहीं दी गई है, पर जो परिवारजन हैं उनको एक बार एंट्री दे दी गई है। परिवारजन जो हैं घायल के, वो उनके साथ हैं। जो अधिकारीगण हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। सुबह से अधिकारीगण जो यहाँ पे लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं, वो ट्रॉमा सेंटर पहुँच गए हैं। लगातार 24 घंटे अधिकारियों की हाजिरी यहाँ पे रही है, जो पीएम नरेंद्र मोदी की विजिट से पहले लगातार घायलों की जो सारवार है उनका जायजा ले रहे हैं। परिवारजन उनके साथ हैं, बाकी जो लोग हैं उनको अभी एंट्री बैन है। जी ठीक है। प्रणव, आपका मैं एक रुख करती हूँ और एक बार। कल अमित शाह भी पहुंचे थे, मुख्यमंत्री भी, लगातार सबकी संवेदनाएं भी हम देख रहे हैं। घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए सभी अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। ब्लैक बॉक्स भी बरामद कर लिया गया है। तो प्रणव, जायजा लेने के बाद क्या कुछ भी समझ में आ पाया है कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे? क्योंकि टेक ऑफ के वक्त ये हादसा होना हमेशा लैंडिंग के वक्त है, जो हमेशा अगर हम सोचते हैं तो लैंडिंग के वक्त ही हादसे होते हैं प्लेन में अगर बात की जाए तो, लेकिन टेक ऑफ के वक्त ये काफी कम बार होता है। और ये शायद पहली बार ही हुआ है कि टेक ऑफ के महज 45 सेकंड में ही ये हादसा हो गया। तो क्या कुछ भी जानकारी मिल पा रही है कि ये हादसा हुआ क्यों? जिस तरह से कल ग्राउंड रिपोर्ट न्यूजीलैंड ने बताया था, आज भी ग्राउंड रिपोर्ट पर है, तो हमने जो यहाँ के लोकल लोगों से बात की, जिस तरह से प्लेन वहाँ से टेक ऑफ हो रहा है, कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनटों में वो प्लेन रिहायशी इलाके में क्रैश होता है। ये भी एक इन्फॉर्मेशन अभी मिल रही है कि यही जो प्लेन है एयर इंडिया का, जो AI-171 जो प्लेन है, जो विमान है, वो 10 दिन मई महीने में भी ये प्लेन उड़ान नहीं भर पाया था, क्योंकि एक कोई वहाँ पर खामी हुई थी। इससे भी माहिती यहाँ पर अभी इंफॉर्मेशन मिल रही है, क्योंकि जो ये विमान है उसके पहले भी तब भी जो जितने भी जो प्रवासी थे उन्होंने भी तब वहाँ पर कह सकते हैं अपना रोष व्यक्त किया था। उस दिन मई महीने की ये बात है, यानी कह सकते हैं कि 1 महीने पहले ये प्लेन के लिए भी एक वहाँ पर लोगों ने कह सकते हैं जो प्रवासी, उन्होंने कहा था कि ये सही तरह से नहीं चल रहा है। उसी टाइम पूरी फ्लाइट कैंसिल करने की कह सकते हैं कि एयर इंडिया ने पूरी फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। मतलब तो तभी आप कह रहे हैं कि इस फ्लाइट में पहले भी खामियां थी जिसे नजरअंदाज किया गया, जिसकी वजह से हादसा होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जी, मैं ही कह रहा हूं, क्योंकि मई महीने में ये खबर आई थी कि मई महीने में ही ये जो प्लेन है यहाँ से अहमदाबाद से टेक ऑफ नहीं कर पाया था, क्योंकि ये कह सकते हैं टेक ऑफ करने की जो बात थी वो टेक ऑफ तभी नहीं हो पाया था, क्योंकि मई महीने में ये घटना हुई थी। तभी जितने भी लंदन जाने के जितने भी जो मुसाफिर थे, मुसाफिरों ने अपनी बात वहाँ पर की थी और कहा था कि इसमें कुछ दिक्कत है, और फ्लाइट वो कैंसिल करनी पड़ी थी एयर इंडिया को। फिर यही फ्लाइट, जिस तरह से इंफॉर्मेशन मिल रही है, यही फ्लाइट है कि कल दोपहर को ये टेक ऑफ के लिए उड़ान भर रही है, लेकिन जितने भी वहाँ पर पैसेंजर थे उनको नहीं पता था कि उनकी लास्ट उड़ान होगी। सेकंडों में, जो कह सकते हैं कि सेकंडों मिनटों में ही पूरा वो जो प्लेन है वो क्रैश वहाँ पर हो चुका है, और रिहायशी इलाका है। 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा अंतर नहीं था, क्योंकि जैसे ही टर्मिनल 2 जो अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टर्मिनल 2 से ये टेक ऑफ होता है। कह सकते हैं दोपहर को 1:38 को ये प्लेन यहाँ से टेक ऑफ होता है, और वही चंद मिनटों में 2 या 3 मिनट में ही ये प्लेन, जिसे सीसीटीवी में भी दिख रहा है। मैं आपके पास लौटती हूँ गीता, मैं आपके पास आ रही हूँ। अस्पताल के बाहर अब जो भी रिलेटिव्स हैं वो आने शुरू हो गए होंगे कल से। उनके लिए किस तरह के नोटिफिकेशंस यहाँ पे जारी किए जा रहे हैं, और जिनकी मौत हो गई है, जो इस हादसे में दुखद जिनकी मौत हुई है, उनके रिलेटिव्स के लिए क्या अभी कितने DNA जो है टेस्ट किए जा चुके हैं, और कितने शवों को जो है सौंप दिया गया है? गीता।
जी, हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे पुलिस बंदोबस्त जो है वो एकदम सख्त किया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ पे परिवारजनों या दूसरे एक भी सामान्य व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी की विजिट के चलते यहाँ पे पुलिस सुरक्षा जो है वो सख्त की गई है। तो जहाँ तक परिवारजनों की बात है, मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पे अभी एक भी परिवारजन की जो एंट्री है वो बैन है। जो लगातार रात से घायलों के साथ बने हुए हैं परिवारजन, उनको ही रहने दिया गया है। नए लोगों को एंट्री नहीं दी गई है। गीता, किसी प्रकार का नोटिफिकेशन रिलेटिव्स के लिए नहीं, अभी जारी नहीं किया गया है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद गीता, आपका बहुत धन्यवाद। प्रणाम, तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए दर्शकों के साथ। और ये तस्वीरें अभी आपने देखी, दुखद तस्वीरें हैं फ्लाइट के क्रैश